अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने यही बात की कि ये जो हमारे प्लेजर सेंटर्स हैं, हम उनको ओवर यूज़ कर रहे हैं, ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं। हर वक्त हम डोपामीन हिट के पीछे हैं, किसी न किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि बस एक और वीडियो देख लूँ, ये एक नोटिफिकेशन और चेक कर लूँ। ये डोपामीन का कंटिन्यूअस हिट हमें एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है कि जो कभी ख़त्म नहीं होता, और हमें जितनी डोपामीन इस वक्त हम ले रहे हैं उससे हम प्लेजर ले रहे हैं, एक वक्त आएगा कि हमें उससे प्लेजर मिलना बंद हो जाएगा, फिर हमें और स्ट्रॉन्ग डोज चाहिए होगी, और ये बिल्कुल जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनकी तरह हमारा दिमाग चलने लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक अपनी कहानी भी शेयर करूँगा कि एक वक्त ऐसा था दोस्तों कि जब मैं हर वक्त फ्री मोमेंट में कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा होता था। हर वक्त मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता था कि कोई वीडियो देख रहा हूँ, कोई पॉडकास्ट देख रहा हूँ, कोई इवन ड्राइविंग के दौरान देख नहीं सकता तो ऑडियो सुन रहा हूँ, कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, कोई मोटिवेशन की बात, कोई सीखने की बात, और ज़ाहिर में लगता था कि मैं तो सीख रहा हूँ, मैं प्रोडक्टिव हूँ, मैं एफिशिएंट हूँ, मैं अपने दिन का एक मिनट इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अंदर से महसूस हो रहा था कि फोकस कम हो रहा है, सुकून गायब हो रहा है, और एक अनकम्फर्टेबल एक कुछ खामोशी सी है। तो एक दिन मैंने खुद से पूछा कि आखिरी बार मैं कब बस बैठा था कुछ किए बगैर, और जवाब आया कि याद ही नहीं। फिर दोस्तों मुझे महसूस हुआ कि ये हर वक्त कुछ ना कुछ करना, ये इट्स नॉट हेल्पिंग मी, इट्स एक्चुअली हर्टिंग मी। तो फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि रोज़ाना 10 मिनट का एक ब्रेक लूँ, जिसमें ना मोबाइल हो, ना किताब हो, और ना मैं कोई सोच रहा हूँ, बस ज़बरदस्ती बस बैठूँ। तो शुरू में तो दिमाग पागल हो गया कि भाई कुछ तो कर, लेकिन 2 हफ्ते बाद थॉट्स साफ़ होने लगी, पेशेंस बेहतर होने लगा, और क्रेविंग्स कम होने लगी। और मैंने पहली बार महसूस किया कि ये जो सुकून है ये नॉइज़ी चीज़ों में नहीं है, ये तो खामोशी में आता है। हर वक्त कुछ ना कुछ करना, दिस इज़ नॉट द राइट वे। ये प्रोडक्टिविटी के पीछे भागना और एफिशिएंसी के पीछे भागना, हर वक्त कुछ ना कुछ करने के बजाय एक बैलेंस अप्रोच के साथ ब्रेक्स लेते हुए काम करना, ये ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, अब इस डोपामीन की जो कंटिन्यूअस हिट है, इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे हम इस डोपामीन हिट से और इसके विशियस साइकिल से बच सकते हैं? यहाँ मैं आपको 2 टिप्स बताऊँगा। एक है शॉर्ट डिटॉक्स, यानी इसको हम लेवल 1 कह सकते हैं। लेवल 1 में आप शॉर्ट डिटॉक्स कर सकते हैं। वो इस तरह से कि मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ कि मसलन आप हर हफ्ते के एक दिन आप डिसाइड कर लें कि इस दिन इस 24 घंटे में बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं देखूँगा, या कोई एक दिन आप अपने हफ्ते का डिसाइड करें कि इस दिन इसमें मैं बिल्कुल कोई जंक फूड नहीं खाऊँगा, या एक दिन हफ्ते में मैं कंटेंट स्नैकिंग नहीं करूँगा। ये कंटेंट स्नैकिंग बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है। जैसे हम कोई स्नैकिंग करते रहते हैं, मंचिंग करते रहते हैं, कोई चिप्स खा लिए, कोई पापड़ खा लिए, तो इसी तरह हम कंटेंट की भी स्नैकिंग कर रहे होते हैं। यानी कि हमने कोई वीडियो, कोई सोशल मीडिया खोला, उस पे हम कुछ रील्स या शॉर्ट्स देख रहे हैं, कोई एक शॉर्ट आया, दूसरा, तीसरा, और उसमें कोई पैटर्न नहीं होता, अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोज़ आ रही होती हैं। तो ये है कंटेंट स्नैकिंग। तो आप इस तरह से शॉर्ट डिटॉक्स में ये इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं कि डिजिटल फास्टिंग आप कर सकते हैं, यानी कि हफ्ते में एक दिन 24 घंटे आप डिसाइड कर लें। तो ये है लेवल 1 शॉर्ट डिटॉक्स। इसी तरह दोस्तों लेवल 2 है, उसमें हम लाइफस्टाइल डिटॉक्स की बात करेंगे, यानी आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कुछ आदतों को। मसलन मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखूँगा कि मसलन आप डिसाइड कर लें कि सुबह का दिन का पहला घंटा आप बिल्कुल फ़ोन नहीं देखेंगे, या जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो मुश्किल काम पहले करेंगे। नॉर्मली हमारी अप्रोच होती है पहले हल्के फुल्के छोटे मोटे काम टिकाएं, उसके बाद बड़ा काम करें, और उसमें होता ये है कि इधर उधर के कामों में पूरा दिन निकल जाता है और बड़ा काम रह ही जाता है अगले दिन के लिए। तो लाइफस्टाइल डिटॉक्स में एक ऑप्शन ये है कि आप हार्ड टास्क पहले करने की आदत डालें। तीसरा एक ऑप्शन ये है कि आप नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर दें अपने मोबाइल की, बजाय इसके कि नोटिफिकेशन जैसी आए टड़ांग से और आप जो है फ़ौरन फ़ोन उठाएं और उसको जवाब देने लगें, और उसके बाद कोई दूसरा नोटिफिकेशन, फिर तीसरा, और इसमें पता चला कि आपका आधा घंटा 1 घंटा निकल गया। इसके बजाय आप नोटिफिकेशंस को ऑफ़ करें। ख़ुद से एक टाइम रखें कि मसलन हर 2 घंटे बाद आप फ़ोन उठा के देखें क्या नोटिफिकेशंस आई हैं, क्या जवाब देना है, और उसको जवाब दे के आप एक बार फिर उसको एरोप्लेन मोड पे कर दें। एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि आप बोरिंग को अलाउ करें, यानी अगर आप बालकनी में अपने खड़े हैं और आप बाहर देख रहे हैं और आपका जहन अंदर से कह रहा है कि अरे ये तो टाइम वेस्ट मैं कर रहा हूँ, जाऊँ वापस अपने काम पर, तो आप उसको अलाउ करें। आप एक फ्री टाइम, एक ब्रेक अलाउ करें। इस तरह अपनी लाइफस्टाइल में ब्रेक सेट करें। तो ये दोस्तों लाइफस्टाइल डिटॉक्स की मिसालें हैं। तो दोस्तों ये जो लेवल 1 डिटॉक्स है शॉर्ट, और लेवल 2 डिटॉक्स है लाइफस्टाइल, ये कैसे होगा? ये होगा हमारी विल पावर से। जिस तरह हम जिम जाकर एक्सरसाइज करके अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स को अच्छा करते हैं, इसी तरह इस विल पावर को भी प्रैक्टिस से हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये भी एक मसल है।
صرف ایک گفٹ نہیں ہے. جتنا بورڈم ہم ٹالریٹ کریں گے اتنی ہی ول پاور ہماری اسٹرانگ ہوتی جائے گی. یعنی جتنا ڈسکمفرٹ ہمیں شروع میں لگے گا اتنا ہی ہم کمفرٹ گین کرتے جائیں گے. تو دوستوں سچ یہی ہے کہ ہم لیزی نہیں ہیں، ہم اصل میں اوور اسٹیمولیٹڈ ہیں. ہم ویک نہیں ہیں، ہم اصل میں ڈوپامین ڈرینڈ ہیں. اور جب تک پلیجر کم نہیں ہوگا، اسٹلنس شامل نہیں ہوگی، تب تک ہمیں ہمارا فوکس اور ہمارا سکون واپس نہیں ملے گا. تو دوستوں یہی ایک سلوشن ہے ہمارے پاس اس ڈوپامین کے کانسٹنٹ ہٹ سے بچنے کا، اور اپنے پلیجر سینٹرز کو اوور یوز سے بچانے کا، اور اپنے دماغ کو ڈرگ ایڈکٹس والے دماغ جیسا بننے سے بچانے کا، کہ ہم اپنی لائف کو بیلنس کریں اور اس میں بریکس لے کر آئیں اور اسٹلنس پریکٹس کریں. چاہے آپ اس کو میڈیٹیشن کہہ لیں، چاہے آپ اس کو صرف خاموش بیٹھنا کہہ لیں. یہ وہ لمحہ ہے جہاں وہ اصل میں ایک مومنٹ ہوتا ہے، لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان خود سے ملتا ہے، اور جو خود سے مل جائے اسے دنیا بھی ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتی. تو دوستوں یاد رکھیے، ہمیں زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں چاہیے، ہمیں زیادہ پریزنس چاہیے. ہمیں زیادہ ڈوپامین نہیں، ہمیں زیادہ ڈیپتھ چاہیے. اور سب سے اہم بات، روز تھوڑی دیر کچھ نہ کرنا. وقت ضائع نہیں، زندگی بچانا ہے. تو آئیے دوستوں، آپ بھی اس ڈوپامین ڈیٹاکس کو سیریس لیں اور اس کو پریکٹس کریں. آپ اس سے صرف پروڈکٹیو نہیں بلکہ آزاد ہو جائیں گے.